लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कंडक्टर परीक्षा के लिए इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से आपको अपनी प्रेजेंस कमीशन के ऑफिस में देनी होगी, उससे संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने जीआईटी की परीक्षा दी है 21 मार्च 2021 को, उससे संबंधित भी कुछ तथ्यों के ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ में हम बात करेंगे एचएस में वैकल्पिक 30 विषय खत्म होने की बात आखिर अपने रिटायरमेंट के दौरान क्यों कहा गया, जो धर्मवीर सिंह राणा थे कमीशन के चेयरमैन, तो उसके ऊपर भी विवेचना करेंगे। और रेंजर फॉरेस्ट ऑफिस में भी रिक्रूटमेंट निकली है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टर की परीक्षा के बारे में। तो आपको ज्ञात होगा कनेक्टर की परीक्षा का कुछ ही दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए इवैल्यूएशन का शेड्यूल जारी किया गया है। आपको ज्ञात होगा इवैल्यूएशन 15 मार्क्स का रहता है, तो ये 15 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, डाउनलोड कॉपी ऑफ योर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने कमीशन की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म वहाँ पे अपलोड किया था, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे किया था, सारी इन्फॉर्मेशन भरी थी, उसकी कॉपी रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, +2 का चाहिए। और वैलिड कनेक्टर लाइसेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए 6/2/2020 लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ ORA 6/2/2020 इसकी रखी गई थी। आपके पास हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप SC ST या किसी समुदाय से संबंध रखते हैं, OBC से है, तो उसका सर्टिफिकेट दीजिएगा। यदि आप कहीं पे सरकारी कर्मचारी है या आप अर्ध सरकारी कर्मचारी है, तो आपको उस संबंधित डिपार्टमेंट से NOC लानी होगी। इन केस ऑफ यू हैव क्लेम्ड रिजर्वेशन विद WFF, तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। BPL EWS से है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। और देखिए यदि आप द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड असेट्स सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये भी आपको देना होगा। द कैंडिडेट बिलोंगिंग to unreserved BPL category is not required to submit income and asset certificate, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इन केस यू आर अ वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, तब भी आपको देखिए यहाँ पे वार्ड एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट देना होगा। और लेटेस्ट एनेक्चर ए इशूड बाय द पटवारी प्रधान एंड काउंटर साइंड बाय द तहसीलदार या नायब तहसीलदार। लेटेस्ट एफिडेविट ऑन एनेक्चर बी बाय द कैंडिडेट्स आपको देना होगा। Married daughters and granddaughters of ex-servicemen will be considered provisionally on the basis of their undertaking, तो इनको undertaking देनी होगी। और ward of ex-servicemen and the posts are not reserved for ward of ex-servicemen, then they are required to bring ward of ex-servicemen certificate in support of his relaxation, तो ये भी उनको देना होगा। 2 recent self-attested passport size photographs or the criteria for evaluation will be as per detail given below। उसके बाद देखिए ये मार्क्स का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रहती है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके आपको 2.5 यानी 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। बिलोंगिंग टू अ नोटिफाइड या बैकवर्ड एरिया से है तो 1 नंबर उसका है। लैंडलेस फैमिली है या फैमिली हैविंग लेस देन 1 हेक्टर से कम यदि आपके पास ज़मीन है तो 1 नंबर उसका दिया जाता है। नो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का भी 1 नंबर है। और देखिए डिफरेंट लेवल फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई 40% इम्प्रेजमेंट डिसेबिलिटी है तो इसके लिए भी देखिए 1 नंबर है। NSS का सर्टिफिकेट है तो उसका भी 1 नंबर रखा गया है। BPL फैमिलीज के लिए यहाँ पे 2 नंबर है। विडोज डाइवोर्स्ड या डेस्टिट्यूट सिंगल वुमेन है 1 नंबर है। सिंगल डॉटर का या ऑर्फन है उसका भी 1 नंबर है। ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ, यदि 6 महीने की ट्रेनिंग की हुई है तो उसका 1 नंबर है। और एक्सपीरियंस यदि अप टू 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके 2.5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इससे क्राइटेरिया रहेगा। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन देखिए, इवैल्यूएशन में आपका किसी तरह का कोई भी इंटरव्यू कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, उसी के आधार पे आपको मार्क्स लाए जाएंगे और रिटन टेस्ट के साथ में जोड़ा जाएगा। और मेरिट में यदि आप आते हैं तो आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये नेक्चर एक और जारी किया गया इवैल्यूएशन टेस्ट का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इस मार्क्स आपने कितने क्लेम्ड किए हैं और कितने आपको देखिए स्पोर्ट में, तो इस केस में यहाँ पे लिखते चलेंगे। और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी देखिए सीट के ऊपर ही कंपाइल हो जाएगा। जो आपको नीचे सर्टिफिकेट आपको बताया गया है, ये सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने हैं। और यहाँ पे देखिए जब वो कमेटी बैठी होगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी तो उसके बाद यहाँ पे वो मार्क्स लाएंगे। तो ये भी आपको फॉर्म साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करना हो, क्योंकि इसी के आधार पर देखिए बहुत ही क्लियरली आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा।
जाएगा, ताकि इजली से जो रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी के लिए टीम बनाई गई है वो सारा का सारा काम कर सके। तो देखिए ये जानकारी थी कनेक्टर की परीक्षा से संबंधित। अब बात कर लेते हैं जीआईटी की। देखिए इस परीक्षा में 2.28 लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसमें से 1 लाख के आसपास ही अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँच पाए हैं, ऐसी जानकारी विभिन्न तरह के समाचार पत्रों से प्राप्त हुई है। तो ऐसे में देखिए इसकी जो मेरिट है वो और भी कम जा सकती है, क्योंकि कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। तो अब देखिए हमने इसके ऊपर विश्लेषण कर दिया है। अब आप बिल्कुल इंतजार कीजिएगा फाइनल रिजल्ट का, जो कि कुछ ही दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी परीक्षा थी, और जैसा भी इसमें रहा थोड़ा सा सिलेबस के विपरीत वहाँ पे पेपर आया था। +2 की बात कही गई थी, थोड़ा सा ज़्यादा आगे वो बढ़ गए थे, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए उसका भी आपको ही एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इसकी मेरिट अब कम जाने वाली है। और देखिए रिटायरमेंट के दौरान बहुत बड़ी बात कहा गया, धर्मवीर सिंह राणा, आपको बता दें इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से ये वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। जिला कांगड़ा से इनका संबंध था। अब देखिए नए वहाँ पे अजय कुमार, आई थिंक अजय कुमार जी है, जिन्हें अभी इसके बनाया गया, जो कि IFS अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी है। तो यहाँ पे देखिए अपने रिटायरमेंट के दौरान धर्मवीर सिंह राणा कह गए कि ये जो वैकल्पिक विषय है इसका कई बार लाभ मिल जाता है कैंडिडेट्स को अपने सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा स्कोर ले लेता है और मेरिट में उसे कंसीडर करके वो आगे निकल जाता है। तो ऐसे में इनका मानना है कि इसके आधार पर इसे यदि खत्म कर दिया जाए और जो आपको तवज्जो है GS 1, 2, 3 की उसी के आधार पर रिजल्ट निकाला जाए, तो और भी बेहतरीन अधिकारी इस प्रदेश को मिल सकते हैं। और इन्होंने फैक्ट भी दिया कि 17 राज्यों ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी है। हो सकता है आने वाले समय में मुख्य परीक्षा के लिए जो एक सब्जेक्ट होता है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाए, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से अभी देखने को नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा 23 मार्च 2021 को रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर और रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर की एक नॉन BSc फॉरेस्ट्री है और दूसरा यहाँ पे रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो इसके लिए वैकेंसीज यहाँ पे जारी कर दी गई है, जिसकी लिस्ट है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सेपरेट वीडियो भी हमने जारी की है, उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। रेंजर फॉरेस्ट परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको इस किताब में मिल जाएगा। ये नई किताब है जिसमें आपको उपलब्ध करवाया गया है विभिन्न तरह की परीक्षाओं के ओल्ड सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। और साथ में आप इसके साथ में 1 वर्ष के करंट अफेयर्स पढ़िएगा, जो कि आपको यहाँ पे इलास्ट्री टीम के द्वारा 365 दिनों के करंट अफेयर्स भी अवेलेबल करवाया गया है। अपने लिए किताबों का एक पैकेट बनाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे यदि आप जाएंगे तो 3-4 किताबें आपके काम की है। इन किताबों का आप ऑर्डर कीजिए। जैसे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन बहुत ही बहुउपयोगी किताब है विभिन्न तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इन किताबों के साथ में नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।